इंडिया का मेरा कोई कोच है वो कितना काम कर रहा है और अमेरिका का कोच है वो कितना कर रहा है, कंपेयर कैसे करेंगे? क्योंकि करेंसी अलग है। इसलिए कंपनी ने अपनी करेंसी बना दी, उसका नाम रख दिया वॉल्यूम पॉइंट। तो कंपनी क्या बनाती है? न्यूट्रिशन बनाती है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन बनाती है। तो हर न्यूट्रिशन का अलग अलग वॉल्यूम पॉइंट रख दिया। जैसे एफ्रेश पीते हैं हम, चीयर्स कर सकते हैं, एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक हमारी। ये क्या काम करती है? ये काम करती है, एनर्जी देने के काम आती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर ग्रीन टी है, इसके अंदर ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। और मल्टी पर्पज सॉल्व होते हैं इससे, है ना, बहुत सारे काम करती है। इसका वॉल्यूम पॉइंट है 7.8। अब फॉर्मूला शेक है, जो वजन बढ़ाने के काम आता है, घटाने के काम आता है, मेंटेन करने के काम आता है, एनर्जी बूस्ट करने के काम आता है, फिटनेस के काम आता है, मल्टीपर्पज रोल प्ले करता है। उसका वॉल्यूम पॉइंट कितना है? 21.75। अब कोई इंडिया का कोच अगर अपनी आईडी पे एफरेस परचेज करेगा तो बदले में क्या देगा? रुपया देगा, क्योंकि इंडिया वालों के पास रुपया है तो वो रुपया देगा। और अमेरिका का कोई कोच है, वो अगर अपनी आईडी पे परचेज करेगा तो वो बदले में क्या देगा? डॉलर देगा, कि उसके पास डॉलर है। ठीक है। तो कंपनी कैसे पता लगेगा कि कौन कितना काम कर रहा है? क्योंकि वहां तो डॉलर आया उसके पास, यहाँ रुपया है उसके पास। तो एक उपाय है कि कन्वर्ट करके लेते हैं, है ना, डॉलर का रुपयों में कन्वर्ट कर लिया, रुपयों का डॉलर में कन्वर्ट कर ले। तो एक्सचेंज रेट भी बदलती रहती है, आज कुछ और रेट है, कल कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी। तो इससे सॉल्व नहीं होता। इसलिए कंपनी ने अपना वॉल्यूम पॉइंट रख दिया, और वो एक तरह की करेंसी है। तो अब कंपनी रुपया काउंट नहीं करेगी, डॉलर काउंट नहीं करेगी, सिर्फ वॉल्यूम पॉइंट काउंट करेगी। इंडिया वाले का रुपया काउंट नहीं किया, अमेरिका वाले का डॉलर काउंट नहीं किया, वॉल्यूम पॉइंट काउंट किया। एवरेज परचेज किया है तो 7.8 वॉल्यूम पॉइंट आपकी आईडी पे डिपॉजिट। बस अब सब बराबर हो गए। तो समझ आ गया वॉल्यूम पॉइंट क्या है, क्यों बना, वॉल्यूम पॉइंट बना क्यों? क्लियर? अब एज ए कोच जब हम काम करते हैं तो सबसे पहला कस्टमर कौन बनता है हमारा? हम खुद, है ना। अपने आप को फिट करना है, अपने आप को फिटनेस फ्रीक बनाना है, अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आना है, अपने आप का वाव रिजल्ट क्रिएट करना है। तो पहला कस्टमर कौन हुआ हमारा? हम खुद हुए। ठीक है। और एक व्यक्ति एक महीने में कितने वॉल्यूम पॉइंट खाता है? लगभग 100 एवरेज मानते हैं, क्योंकि कुछ 70-80 वाले मिलेंगे, कुछ 125-150 वाले भी मिलेंगे, तो एक एवरेज हो गया 100 वॉल्यूम पॉइंट। तो पहली लाइन लिखो आप, 100 वॉल्यूम पॉइंट इंटू 3। इंटू 3 का मतलब क्या है? 3 लोगों को अगर खिलाते हैं, एक तो खुद हो गए, 2 कस्टमर और बना लिए, तो 3 लोगों की हेल्प की खुद को मिला के। तो बराबर में कितने वॉल्यूम पॉइंट हो गए? एक व्यक्ति 100 खाता है तो 3 मिलके कितना खाएंगे? 300। 300 वॉल्यूम पॉइंट हो गए। अभी ये जो 300 वॉल्यूम पॉइंट आपको मिलेंगे वो एमआरपी पर नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको डिस्काउंट पर। कितना डिस्काउंट? जहां पूरी दुनिया का डिस्काउंट खत्म होता है वहां से हर्बल लाइफ का शुरू होता है। बाकी इसका डिस्काउंट कितना मिलता है? 5%, 7%, 10%, 15-20%। यहाँ का शुरुआती डिस्काउंट ही होता है 25%, 25%। 25% डिस्काउंट पे मिलेगी, है ना। कोई 100 रुपए की चीज है, एमआरपी आपको मिल गई 75 में, तो हो गया ना 25% डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब एज ए कोच आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक समझने की जरूरत है। ये जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो एमआरपी पे नहीं मिलता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और क्यों नहीं मिलता इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एमआरपी के अंदर जीएसटी शामिल होता है, और जीएसटी किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। तो डिस्काउंट कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है या गवर्नमेंट दे रही है? कंपनी दे रही है ना, गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। तो ये डिस्काउंट मिलता है अर्न बेस पे। अर्न बेस किसे कहते हैं? जब आप जीएसटी को निकाल देते हो एमआरपी में से, फिर जो राशि बचती है उसको हम अर्न बेस बोलते हैं। अर्न बेस में से 25% डिस्काउंट दिया, फिर जीएसटी जोड़ दी,
तो इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। वो जो 25% वाला डिस्काउंट है वो लगभग 20% पड़ता है ना, और ये ऐसे ही चलेगा आगे तक। तो मैंने ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे के समझा दिया है, ठीक है। अब जो ज्यादा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा, उसका डिस्काउंट भी बढ़ेगा, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दो व्यक्ति तो बहुत कम है, हम तो चार लोगों की हेल्प कर दें, और एक मैं खुद हो गए तो पांच। तो नीचे उस लाइन के नीचे लिखो, सेकंड लाइन, 100 वॉल्यूम पॉइंट इंटू 5। 100 वॉल्यूम पॉइंट वाले पांच लोग हो गए तो कितने हुए टोटल? 500 वॉल्यूम पॉइंट। तो 300 के नीचे 500 लिख दो। अब 500 वॉल्यूम पॉइंट कोई व्यक्ति अगर अपनी आईडी पे परचेज करता है तो उसका डिस्काउंट लेवल अब 25% नहीं रहेगा, कितना रहेगा? पूरे 35%, 35% डिस्काउंट मिलेगा। 25 के नीचे लिखो 35%, 35% डिस्काउंट हो गया अभी आपका। और इसके आगे लिखो परमानेंट। ये परमानेंट लेवल है। परमानेंट का मतलब क्या है? 500 एक साथ किया तो वो पूरा 500 वॉल्यूम पॉइंट भी 35 पे मिलेगा, और उसके बाद आपने एक शेक मंगाया, एक एफरेस मंगाई, तब भी वो हमेशा आपको 35 पर ही आएगा। अंडरस्टैंड हो गया? चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो और भी ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पांच के हम तो 10 बना दें, है ना। तो 100 वॉल्यूम पॉइंट इंटू 10, अगर 10 लोगों का न्यूट्रिशन एक साथ हम परचेज करते हैं तो कितना हो गया? 1000 वॉल्यूम पॉइंट। 1000 वॉल्यूम सिंगल शॉट अगर एक साथ ऑर्डर करते हैं तो हमारा डिस्काउंट लेवल लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 42%। लिखो आप, 42% पे आएगा आपको। और इसके आगे लिखो टेम्परेरी। अब टेम्परेरी क्या होता है? आपने 1000 वॉल्यूम किए, 10 लोगों की हेल्प की, उनको रिटेल किया, तो अब आपके पास बदले में जो पैसा आया ना, दो तरह की अमाउंट शामिल होगी उसमें। एक, जिससे आपने न्यूट्रिशन मंगाया था वो आपकी लागत मूल्य वो भी है ना उसमें, प्लस आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट अपने पास रखा, और जो लागत मूल्य है उससे दोबारा 1000 वॉल्यूम पॉइंट किए, क्योंकि अगले महीने फिर देना है उनको न्यूट्रिशन। अगर 1000 वॉल्यूम अगले महीने दोबारा किए तो आपको 42 पर आएगा। 1000 से कम किए तो कितना आएगा? 35, क्योंकि परमानेंट लेवल आपका 35%। क्लियर हो गया? तो अगर 42 को परमानेंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जब आपकी आईडी पर 2500 वॉल्यूम हो जाएंगे, अब 1000 के नीचे लिखो 2500। 2500 वॉल्यूम जिस दिन हो गए उस दिन आप आ जाओगे 42% परमानेंट। उसके बाद आपने एक शेक मंगाया, एक एफरेस मंगाई, हमेशा 42% पे आएगा। टाइम पीरियड लिखो, कितने टाइम में करना है ये? 6 मंथ, 6 महीने, पूरे 6 महीने पड़े आपके पास, 6 महीनों में कर सकते हो। अब इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका है, आप लोगों की हेल्प करते गए, अपनी आईडी से परचेज करते गए, उनको रिटेल करते गए, रीऑर्डर करते गए, एक दिन 2500 हो गए आपकी आईडी पे और आप बन गए। दूसरा तरीका, अगर आप जल्दी बनना चाहते हो तो क्रिएट योर टीम। टीम में काम कीजिए, अपनी एक टीम बनाइए, कुछ लोगों को लेके आइए अपनी टीम में एज ए कोच। तो दूसरा तरीका है, 1000 वॉल्यूम पॉइंट आपकी आईडी पर होने चाहिए। लिख लो इस बात को, गहराई तक बैठा लो, आपकी आईडी पर 1000 वॉल्यूम पॉइंट परचेज होने चाहिए। अब जब आपकी टीम अपनी आईडी पे परचेज करेगी वॉल्यूम पॉइंट, तो वो टीम को भी काउंट होंगे, वो आपको भी काउंट होंगे। तो अगर आपकी टीम ने 1500 कर दिए, आपने 1000 कर दिए, तो कितने हो गए टोटल? 2500। बन गए आप। एक महीने में बन सकते हो, 2 महीनों में बन सकते हो। क्लियर हो गए यहाँ तक आपको? अब इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए। ये ऊपर का पार्ट अलग हो गया, नीचे का पार्ट अलग हो गया। एक लाइन खींच दीजिएगा। अब यहां तक आपको एक तरह की इनकम होगी जिसे हम बोलते हैं रिटेल इनकम। अब नीचे एक लेवल शुरू हो रहा है जिसका नाम है इंटरनेशनल सुपरवाइजर।
सुपरवाइजर बनने के बाद आपको 4 तरीके की इनकम होगी। 4 तरीके की इनकम। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुपरवाइजर बनने के लिए वॉल्यूम पॉइंट कितने चाहिए। तो लिखो 4000 वॉल्यूम पॉइंट, 4000 वॉल्यूम पॉइंट चाहिए होते हैं। और सुपरवाइजर बनने के तरीके क्या क्या है। तो 3 तरीके हैं सुपरवाइजर बनने के, और 4 तरीके की इनकम आएगी सुपरवाइजर बनने के बाद। तो पहला तरीका लिखो आप। अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी, अभी सुपरवाइजर बनना है मुझे, तो है ना, सुपरवाइजर बन के ही काम शुरू करना है, तो वो भी ऑप्शन है। तो पहला तरीका है 4000 वॉल्यूम पॉइंट अगर आपने अपनी आईडी पे परचेज कर लिए, और किसी को सुपरवाइजर बन के ही काम शुरू करना है कि भाई मुझे तो 4 तरीके की इनकम शुरू से ही चाहिए, तब भी ऑप्शन खुला है। 4000 वॉल्यूम पॉइंट अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी पे परचेज कर ले, एक दिन में परचेज कर ले, तो एक दिन में सुपरवाइजर। एक महीने में परचेज कर लिया, एक महीने में सुपरवाइजर। टोटल टाइम कितना होता है, 12 महीने। 12 महीने लगा दिए तब भी सुपरवाइजर। अब दूसरा तरीका, अगर आप टीम में काम करते हो तब भी आप सुपरवाइजर बन सकते हो, जल्दी बन सकते हो। तो दूसरा तरीका है 1000 वॉल्यूम पॉइंट आप अपनी आईडी पे परचेज करेंगे, कंपलसरी है सुपरवाइजर बनने के लिए 1000 वॉल्यूम पॉइंट आपकी आईडी पे होने चाहिए। और 3000 आपकी टीम ने कर दिए, तो वो टीम को भी काउंट होंगे, वो आपको भी काउंट होंगे। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4000। 4000 वॉल्यूम पॉइंट आप बन गए सुपरवाइजर। अब इसके लिए टाइम पीरियड होता है 2 महीना। 2 महीने में ये कार्रवाई करनी है आपको। और बाई चांस आपने 1000 कर दिए, आपकी टीम नहीं कर पाई 3000, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्या होगा। तो घबराने की दिक्कत नहीं है, तीसरा मेथड शुरू हो जाएगा। मेथड नंबर 3 लिखिए। 2000 वॉल्यूम पॉइंट चाहिए आपको अपनी आईडी पे, और 2000 टीम ने कर दिए, और इसके लिए पूरे 12 महीने पड़े हैं आपके पास। अब अगर 1000 पहले कर चुके हो तो 2000 करने की जरूरत नहीं है, 1000 और करने की जरूरत है, तो टोटल 2000 हो गए। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया सबको। वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि इनकम कौन कौन सी आती है सुपरवाइजर बनने के बाद। तो पहली इनकम लिखो, 1 नंबर इनकम, लिखो 50% परमानेंट रिटेल इनकम। सुपरवाइजर बनने के बाद अगर आप एक से एक मंगाते हो, एक एवरेज मंगाते हो, तब भी आपको 50% पे आएगा, 50% पे आएगा आपको। तो एक तो घर का खाना सस्ता हो गया, घर पे जो खा रहे हैं न्यूट्रिशन वो आधे रेट में हो गया। दूसरा, कस्टमर बनाएंगे तो इनकम ज्यादा हो गई, इनकम बढ़ जाएगी, उतने कस्टमर पे इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। अब दूसरी इनकम लिखिए, 8% से लेके 25% तक होलसेल इनकम। चलो अभी बताते हैं आपको होलसेल इनकम कैसे होती है। तो आपको व्हाइट बोर्ड दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है। चलिए, संजय सर, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो देखो अभी हम जानते हैं आपको होलसेल इनकम कैसे आएगी। होलसेल इनकम तब आती है जब हम अपनी टीम बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप हो यहाँ पे सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर 50% पे होता है, ठीक है। और आपने अपनी टीम क्रिएट करी, और गुड न्यूज़ बता दूं, आप अपनी टीम में कितने ही लोगों को लेके आ सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 20, 100, जितने लोगों को लेके आ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 3 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 लोगों को आप अपनी टीम में लेके आए, ए, बी और सी।
ठीक है, 3 लोगों को लेके आए और उन्होंने, आपने उनको ट्रेनिंग दिखाई और उन्होंने कहा कि हमें जर्नी स्टार्ट करनी है, लेकिन तीनों का माइंडसेट अलग है, तो तीनों अलग अलग लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए ने कहा कि मुझे जल्दी सुपरवाइजर बनना है, इसलिए मैं 1000 से स्टार्ट करूंगा। और बी ने कहा कि मैं 500 से स्टार्ट करूंगा, तो बी ने स्टार्ट की अपनी जर्नी 500 से, और सी ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी 300 से। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप। अभी आप कॉपी में देखो, अगर ए अपनी आईडी पर 1000 वॉल्यूम परचेज करेगा तो कंपनी उसको डिस्काउंट कितने परसेंट देगी? कॉपी में देखो, 1000 वॉल्यूम करने पे डिस्काउंट लेवल कितना आता है? कितना आ रहा है? 42%। 42% आएगा। अब 500 वॉल्यूम करेगा बी, तो इसको डिस्काउंट कितना आएगा? 35% आएगा। और ये 300 वॉल्यूम कर रहा है, ठीक है, तो इसको डिस्काउंट कितना आएगा सी को? 25% आएगा। ठीक है, ओके। तो कंपनी ऐसा मानती है कि आपकी टीम है और आप डिजर्व करते हो 50% को, तो 42% इनको दे दिया, तो 8% कंपनी के पास बच गया ना। अब ये 8% कंपनी क्या करेगी? 8% का चेक भेज देगी आपके खाते में। इसको 35 दिया और आप 50 पे हो, तो 15% बच गए ना कंपनी के पास। तो क्या करेगी इस 15% का कंपनी? चेक बनाएगी और आपके खाते में भेज देगी। 25% दिया तो 25% कंपनी के पास बच गया, तो क्या करेगी कंपनी? इस 25% का एक चेक बनाएगी और वो आपके खाते में भेज देगी। तो इस तरीके से आपको होलसेल इनकम आएगी। अब चूंकि ये जो ए है इसने 1000 वॉल्यूम किया है, इसका मतलब ये जल्दी सुपरवाइजर बनेगा, है ना। ए ने अगर अपनी टीम बना ली, XYZ किसी को लेके आया, उन्होंने भी ऑर्डर किया, वॉल्यूम किए, तो इसको 4000 वॉल्यूम काउंट हो गया और ये खुद 50 पे आ गया। अब जैसे ही ये ए 50 पे आएगा, आपकी टीम में सुपरवाइजर बनेंगे, आपकी एक जबरदस्त वाली इनकम शुरू होगी जिसका नाम है रॉयल्टी। उसकी टीम में जितना बिजनेस होगा उसका 5% रॉयल्टी इनकम आपको चेक के रूप में आएगा। ये आपकी थर्ड इनकम होगी। लिखो 3 नंबर पे, 5% रॉयल्टी इनकम। और यही इस प्लेटफॉर्म की सबसे जबरदस्त वाली इनकम है। यही वो पैसिव इनकम है। बताया था ना मैंने, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या अंतर होता है। पैसिव इनकम यही है, ये आपको लाइफ टाइम आता रहेगा, है ना। एक लेवल पे आने के बाद आता है ये, ठीक है। जैसे आप गेट टीम लेवल पे पहुंच गए, मिड टीम पे पहुंच गए, उसके बाद आपको जिंदगी भर आएगा। और आपके बाद आपकी वाइफ को या हस्बैंड को, फिर उसके बाद आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, 7 पीढ़ियों तक आता रहेगा। ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है। उसके बाद एक चौथी इनकम, लिखो इंटरनेशनल वैकेशन। सुपरवाइजर बनने से पहले भी आपको वैकेशन मिलेंगे, लेकिन वो होंगे नेशनल। सुपरवाइजर बनने के बाद आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों वैकेशन मिलेंगे। तो क्वालिफिकेशन निकलता है हर साल। हर साल कंपनी अलग अलग देशों में लेके जाती है। क्वालिफाई कर सकते हो, 1 टिकट, 2 टिकट, 3 टिकट, 4 टिकट। 4 टिकट जिसने क्वालिफाई कर ली, एक घर से 4 लोग, बाई एयर आना जाना, 7 स्टार होटल में रहना खाना, ऑल मील अकोमोडेशन, सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन, सारा कंपनी पे करती है। तो ये 4 तरीके की इनकम है। क्लियर हो गया सभी को? समझ आया? चलिए, समझ आया तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा जब मैंने स्टार्टअप लिया था, है ना। जब हम स्टार्टअप लेते हैं तो हमारे मन में एक्चुअली बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना। और मेरे मन में भी सवाल थे।
जब मैंने स्टार्टअप लिया तो पहला जो मैंने ऑर्डर लगाया था वो 60, वो उसका था 1000 वॉल्यूम का। ठीक है, 1000, 1000 वॉल्यूम से शुरुआत की थी। और उस समय उसके 60,000 लगते थे, है ना। अभी तो 3 बार रेट बढ़ गई 4.5 साल में। तो अभी 70,000 रुपये 1000 वॉल्यूम के लगते हैं। ठीक है, तो मेरे मन में दो सवाल थे। पहला ये कि जब मैं न्यूट्रिशन लूं और मुझे रिजल्ट ना आए तो मेरा नुकसान क्या है? ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसे लग जाएंगे मेरे, है ना। पैसे तो दोबारा भी कमाए जा सकते हैं। लेकिन मैंने किसी को न्यूट्रिशन दिया और उसका रिजल्ट नहीं आया, और शुरू में हम किसको देते हैं? अपने परिवार वालों को, पड़ोसियों को, है ना, रिश्तेदारों को, उनको देते हैं। और बाई चांस उनका रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? फिर तो वो जिंदगी भर ताना देंगे मुझे, मेरे पैसे लगवा दिए, मेरे तो रिजल्ट नहीं आया, है ना। तो ये डर था मेरे मन में, और ये सवाल मैंने पूछा अपने सीनियर से। तो सीनियर ने मुझे एक बहुत ही प्यारा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी देती है 30 डेज की मनी बैक गारंटी। किसी का रिजल्ट नहीं आया, पूरे पैसे वापस, खाली डब्बे भेजो कंपनी में। तो जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं ना। तो इसका मैंने रिप्लाई ये दिया कि सर अब तो छाती ठोक के बोलेंगे, है ना, गारंटी लेते हैं नहीं, रिजल्ट आया पूरे पैसे वापस देंगे, है ना। और दूसरा मेरे मन में ये डाउट था, 1000 वॉल्यूम कर रहा हूँ, 10 लोगों का मंगा रहा हूँ, बाई चांस मेरे से किसी ने नहीं लिया न्यूट्रिशन, तो क्या होगा? ये डर होता है शुरू शुरू में। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी देती है आपको गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी। एक कोच को 12 महीने की गारंटी देती है। देखो, शुरुआत के 6 महीने तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें हम सीख रहे होते हैं, है ना। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आपने प्रयास कर लिया, हालांकि 6 महीने लगते ही नहीं है। हमारी इनकम तो शुरू हो जाती है अपने कोच की मदद से, शुरू पहले महीने ही शुरू हो जाती है। तो बाई चांस आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा, तो आप 12 महीने में कभी भी, पूरा 1 साल पड़ा है, कभी भी कंपनी में वापस भेज दो न्यूट्रिशन, आपको पूरे पैसे वापस देगी कंपनी, है ना। तो रिस्क जीरो है सर, और संभावना असीम है। तो मेरी टेंशन हो गई सारी खत्म उसके बाद, और मैंने काम शुरू किया। और ये सिर्फ डर था मेरे मन का, मैं बताता हूँ एक्चुअल रिजल्ट क्या निकला इसका। 4.5 साल से ज्यादा हो गए मुझे काम करते हुए, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक किसी एक सिंगल कस्टमर का खाली बॉक्स मुझे कंपनी में नहीं भेजना पड़ा। आज तक कभी नहीं, और मेरे किसी क्लाइंट का रिजल्ट ना आया। और पहले महीने मैंने बताया ना 7 कस्टमर बने, दूसरे महीने मेरे 8 कस्टमर और बने, तो अगले महीने टोटल कस्टमर कितने हो गए मेरे? 15। तो उन्होंने कहा और दो न्यूट्रिशन, और दो, तो मेरे 1000 वॉल्यूम तो रिटेल हो ही गए। अगले महीने फिर मुझे रिपीट ऑर्डर करना पड़ा 1000 का, और तीसरे महीने तो मैं सुपरवाइजर बन गया, चौथे महीने में वर्ल्ड टीम बन गया। तो ये सिर्फ हमारे मन में एक डर होता है, ठीक है। और वो डर मेरे सीनियर ने दूर किया कि हम आपके साथ हैं, आई एम ऑलवेज विथ यू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने बिलीव किया अपने सीनियर पे, अपने कोच पे बिलीव किया, और उस वजह से आज मैं इस बड़ी इनकम तक पहुंच पाया, ठीक है। तो इस कॉल के एंड होते ही आपने डिसीजन लेना है कौन से लेवल से आपको स्टार्ट करना है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने कोच से बात कीजिए और बिलीव रखिए, वी आर ऑलवेज विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। और जो साथी आज डिसीजन लेंगे, कल से 3 दिन की उनको एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलेगी, डाइट प्लान करने की, कंप्लीट नॉलेज सेशन। कोई ओवरवेट व्यक्ति आपके पास आया तो उसका डाइट प्लान आपको कैसे करना है, कोई अंडरवेट व्यक्ति आ गया उसका डाइट प्लान कैसे करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों का कौन से सवाल का क्या आंसर आपको करना है, ये कंप्लीट ट्रेनिंग आपको घर बैठे मिलेगी 3 दिन की। उन लोगों के लिए होगा जो आज डिसीजन लेंगे,
ओके। सो इस कॉल के एंड होते ही आपने अपने कोच से बात करनी है, अपना डिसीजन लेना है, बताना है, फर्स्ट ऑर्डर डालना है, आपने पहला कदम बढ़ाना है। पहला कदम हमेशा हार्ड होता है, लेकिन पहला कदम अगर आपने बढ़ा लिया तो आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हमारे आज के वंडरफुल मास्टर ऑफ सेरेमनी संजय सर के पास। वाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। और सर ने क्या शानदार पे प्लान बताया ना, अच्छे से ड्रॉ करके भी समझाया। तो आप में से काफी सारे लोगों को समझ में आया होगा। और जबरदस्त आज का पार्ट, आज की ट्रेनिंग रही। और सर ने बताया ना एक एक छोटी सी छोटी बारीक चीज कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में जितने भी सवाल थे वो शायद खत्म हो चुके होंगे ना। तो अब डिसीजन लेना है किसी से। देखो, लाइफ आपकी है, फैसला आपका। हम अपने लाइफ के डिसीजन किसी और से बनवाने लगेंगे तो हमारी लाइफ खराब होगी। आपका लाइफ है तो आपको डिसीजन लेना है। और डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सर ने आपको 35% का लेवल बताया, 42 का बताया, 50 का बताया। आप जहां से चाहे अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हैं, बट शुरुआत करनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज ही शुरुआत करें। और जबरदस्त। तो अभी हम चलेंगे और मिलते हैं। जो साथी आज ज्वाइन करेंगे उनको कल ट्रेनिंग में मिलते हैं। और वो कल 3 दिन जो अब लगातार सेशन चलेगा, उसमें आगे आने वाले टाइम में आप कैसे डाइट प्लान करेंगे, कैसे वो बिजनेस को और अच्छे से स्मूथली कर सकते हैं, वो सारी नॉलेज आपको यहाँ मिलने वाली है। ये ट्रेनिंग लेने के लिए हमें पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, काफी सारा पैसा भी खर्च होता था। अब आपको घर बैठे ही ट्रेनिंग मिलने वाली है ना। तो ये बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन। आप थैंक यू बोल सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ और अभी हम चलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू sir. सो मच। Sir, थैंक यू thank सर, you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Sir, thank you, सर। sir. Sir, thank you. थैंक यू सर। सो मच सर। Sir. अरे बहुत फर्क है।